का तड़फाया हुआ है, मारा हुआ है, वही जानता है कि परिग्रह हमारे यहाँ संतों के लिए एक संदेश है अपरिग्रह का। और परिग्रह का मूल जो अर्थ है, परिग्रह का जो मूल अर्थ है, उसका अर्थ है मूर्छा। क्या बोला मैंने? मूर्छा। क्योंकि हमारे शास्त्रों में परिग्रह की व्याख्या आई है मुच्छा परिग्रहो वुत्तो, मुच्छा परिग्रहो वुत्तो, यानी मूर्छा ही परिग्रह कहा गया है। मूर्छा यानी आसक्ति, मूर्छा यानी बेहोशी। याद कर लेना, अगर आदमी बेहोश पड़ा है या आदमी सोया हुआ है, कोई उसके ऊपर वार कर सकता है। सोए हुए व्यक्ति पे कोई भी वार कर सकता है, लेकिन जो व्यक्ति जागा हुआ है उस व्यक्ति पर जल्दी से वार, क्योंकि वो अपनी तरफ से बचेगा, अपनी तरफ से बचाएगा। और बचाएगा कौन? अपने आप को, जो जागा हुआ है, जो सोया हुआ है, जो बेहोश पड़ा है, कोई मार दो उसको। तो मुच्छा परिग्रहो वुत्तो, मूर्छा। और आपने देखा होगा मूर्छा का जो अर्थ है वो बेहोशी है। जैसे लक्ष्मण मूर्छा, समझ गए? जब लक्ष्मण क्या हुए थे? मूर्छित। मूर्छित यानी बेहोश, बेहोश यानी जिसे होश नहीं है, उसे बेहोश कहते हैं, मदहोश कहते हैं। यानी होश पर मस्ती आ जावे, मदहोश हो जावे, बेहोश हो जावे। तो मूर्छा से बड़ा परिग्रह कोई नहीं। जहां हमारी आसक्ति आ जाती है, तो मैंने फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, भक्ति वो है जो आसक्ति को मिटा दे, आसक्ति वो है जो भक्ति को मिटा दे। क्लियर? आसक्ति भक्ति को मिटाती है और भक्ति आसक्ति को मिटा देती है। आसक्ति संसार से मिलाती है, आसक्ति से संसार का जन्म होता है और भक्ति से भगवान पैदा होता है। इसी प्रकार आप समझना, इसकी गहराई को समझना। मनुष्य जो है, हम जो हैं, क्योंकि मैं सृष्टि की बात नहीं कर रहा हूं, आप लोग बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं, आप लोग हैं जो मनुष्य है, वो दैहिक प्रेम का प्रतीक है, दैहिक प्रेम का प्रतीक है। हमारी उत्पत्ति देह के प्रेम से हुई है, शरीर के प्रेम से हुई है, शरीर के मिलन से हुई है। तो मनुष्य जो है वो दैहिक प्रेम का प्रतीक है, लेकिन जो परमात्मा है वो आत्मिक प्रेम का प्रतीक है। इसको क्लियर समझ लेना, मैं समझा रहा हूं। जब हमें शरीर सुहावना लगे, शरीर अच्छा लगे, तो हम एक शरीर से दूसरे शरीर को जन्म देते हैं। एक शरीर से दूसरे शरीर को, जब दो शरीर मिलते हैं तो तीसरे शरीर का जन्म होता है। हम यूं क्लियर समझ लें, शरीर से शरीर को पैदा किया हमने, लेकिन अगर परमात्मा को पैदा करना है, अगर परमात्मा को उपस्थित करना है, परमात्मा की अनुभूति करनी है, तो उसके लिए शरीर से ऊपर उठना होगा, आत्मा के स्तर पर आना होगा, आत्मा के ऊपर आना होगा। आत्मा से ही परमात्मा का जन्म होता है। देह से देह का जन्म हुआ, शरीर से शरीर का जन्म हुआ और आत्मा से परमात्मा का जन्म हुआ। जब आदमी शरीर को भूल जाता है, शरीर को यानी संसार को भूल जाता है, शरीर यानी संप्रदाय को भूल जाता है, शरीर यानी जो हमें अपनी चमड़े की आंखों से दिखाई देता है, इसको भूल जाता है, जो आत्मा तक पहुंच जाता है, तो आत्मा तक जो पहुंच गया वो परमात्मा को उपलब्ध हो जाता है। जो शरीर तक पहुंच गया, एक शरीर को और जन्म दे दिया, बस, और कुछ नहीं है। लेकिन इस शरीर में छुटी हुई आत्मा तभी संतुष्ट होगी, तभी परिपुष्ट होगी, तभी मजबूत होगी, जब ये आत्मा अपने परमात्मा से मिल जाएगी। क्योंकि शरीर से मिल करके भी देख लिया आप लोगों ने, आपकी कभी संतुष्टि
नहीं होती। कितने बार मिलन हुआ है शरीर का, लेकिन मन नहीं भरता। लेकिन जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तो उसके अंदर परम संतुष्टि आती है। फिर कोई भूख नहीं रहती, फिर कोई प्यास नहीं रहती, फिर कोई तड़फ नहीं रहती, फिर कोई आकांक्षा, कोई इच्छा, कोई मूर्छा नहीं रहती है। इतना गहरा संबंध है ये। आपने देखा होगा आजकल एक प्रथा है जलाभिषेक की, समझ रहे हो? हम क्या चढ़ाते हैं? कभी जल चढ़ाते हैं, कभी जल में दूध मिलाकर चढ़ाते हैं। इसे जलाभिषेक कहते हैं, अभिषेक करना। लोटे में जो पानी है वो भी जल है, और आंखों में जो पानी है वो भी जल है। लेकिन इस आंखों के जल में और उस लोटे के जल में बहुत अंतर है। मैं तो एक बात और कहता हूं, जो अपने आंखों का जल नहीं चढ़ाते ना, वही लोटे का पानी चढ़ाते रहते हैं। इसको नहीं समझे आप? और क्लियर कर रहा है। रोते तो हम मोह में भी हैं, रोते हम क्रोध में भी हैं, और रोते हम प्रेम में भी हैं। रोते हम भक्ति में भी हैं, रोते हम प्रायश्चित में भी हैं। रोने में बड़ा अंतर है। जब हम क्रोध में रोएंगे, जब हम राग और मोह में रोएंगे, तो वो आंसू नहीं होते। नहीं, मैं यूं कहूंगा, बल्कि वो केवल आंसू ही होते हैं बस। लेकिन जो व्यक्ति प्रेम में रोता है, करुणा में रोता है, या प्रायश्चित में रोता है, कुछ आंसू हैं जो अंतर से पवित्र कर देते हैं आदमी को, और कुछ आंसू ऐसे हैं जो आदमी को बोझिल कर देते हैं। हम संसार के लिए भी रोते हैं और हम परमात्मा के लिए भी रोते हैं। दोनों रोने में बड़ा अंतर है, बहुत अंतर है। मैं आपको कहना चाहता हूं, सच्चा अभिषेक, सच्चा जलाभिषेक कौन सा है? जब हृदय सागर का नीर, क्या बोला मैंने? हृदय सागर का नीर जब आंसू का रूप लेता है, जब प्रेम का रूप लेता है, जब भक्ति का रूप लेता है, और जब ये आंसू अपने आराध्य के भाव प्रतिमा को या भाव प्रतिमा के भाव चरणों को जब प्रक्षालित करते हैं, जब उसको धोते हैं, तो ये आंसू सच्चे आंसू बन जाते हैं। ये आंसू किसी की प्राप्ति बन जाते हैं, ये आंसू उपलब्धि बन जाते हैं। एक बार ये कहावत आती है, उसे दिल से पुकार कर तो देखो, वो क्यों न आए। ला रहा हूं आपके सामने एक कवि के शब्द, एक कवि की बंधी हुई पंक्तियां। मत हो मन अधीर, मत हो मन अधीर ऐ सहारा, मत हो मन अधीर ऐ सहारा, कभी तो मीत मिलेगा। मत हो मन अधीर ऐ सहारा, कभी तो मीत मिलेगा। मत हो उदास, मत हो उदास मन, साज पर दोबारा, कभी तो गीत सजेगा। मत हो उदास मन,
साज पर दोबारा कभी तो गीत सजेगा, मत हो मन अधीर ऐ सहारा, कभी तो मीत मिलेगा। देखना, आरती पूजा, आरती पूजा का दीप, ज्ञान का यह उपमान बहुत है। आरती पूजा का दीप, ज्ञान का यह उपमान बहुत है। गंगा जल कहलाए अश्रुधारा, गंगा जल कहलाए अश्रुधारा, ये सम्मान बहुत है। गंगा जल कहलाए अश्रुधारा, ये सम्मान बहुत है। गा गा प्रभु के गीत हृदय से गा, गा गा प्रभु के गीत हृदय से गा, निश्चित वह पिंगलेगा, निश्चित वह पिंगलेगा। क्योंकि ये साबित किया है कईयों ने। गा प्रभु के गीत हृदय से गा, शर्त है, शर्त लगा दी उन्होंने। गा प्रभु के गीत हृदय से गा, निश्चित वह पिंगलेगा। बन जा निर्ग्रंथ, बन जा निर्ग्रंथ संत या फकीर, बन जा निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ कहते हैं जिसमें राग द्वेष की गांठ नहीं है, जिसमें राग द्वेष की गांठ नहीं है, निर्ग्रंथ। ग्रंथ कहते हैं गांठ को। और आपने देखा होगा, आपने कभी गन्ना देखा हो तो उसमें पोरियां होती हैं, तो जहां गांठ होती है वहां रस, हाँ, जहां गांठ है वहां रस नहीं होता। रस कब होता है? जब दो गांठ के बीच का जो हिस्सा है वहां, तो समझ लो गठीला होना अलग बात है और रसीला होना अलग बात है। अगर तुम रसीला होना चाहते हो तो गठीला मत होना। जहां गांठ है वहां रस नहीं होगा। बन जा निर्ग्रंथ संत या फकीर, निश्चित प्रभु का प्यार मिलेगा, निश्चित प्रभु का प्यार मिलेगा। मत हो मन अधीर ऐ सहारा, कभी तो तेरा मीत मिलेगा। यानी तू निर्ग्रंथ बन, तू राग द्वेष तो छोड़, तू संत बन यानी सत्य से तो जुड़, तू फकीर बन यानी दुनिया की फिक्र को छोड़। फकीर उसको कहते जो फिक्र का फाका करे, फिक्र का फाका करे, यानी जिसने फिक्र को खा लिया उसको क्या कहा? फकीर। जिसने फिक्र को खत्म कर दिया, फिक्र कहते चिंता को, और चिंता उसी को हो सकती है, हाय ये नहीं मिला, हाय ये नहीं मिला, ये पता नहीं कब मिलेगा, पता नहीं ये कब होएगा, कब ये होएगा। जो फिक्र का फाका करे उसका नाम फकीर। जो फिक्र को खा जाए वो फकीर होता है, जो सत्य से जुड़ जाए वो संत होता है, और जिससे राग द्वेष निकल जाए वो निर्ग्रंथ होता है। तो एक बार निर्ग्रंथ तो बन, तो एक बार संत तो बन, तो एक बार फकीर तो बन, तुझे उसका प्यार निश्चित मिलेगा, श्योर। पर लेकिन श्योर से पहले प्योर तो हो, श्योर से पहले प्योर तो हो, पहले शुद्ध तो हो। तू इधर शुद्ध हो जा, उधर तू बुद्ध हो जाएगा। निमित्तों का बड़ा प्रभाव है। जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे। जो गम किसी को हमने दिए, वो गम लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे। भले का भला, बुरे का बुरा, नतीजा मिला करता है। करके बुरा
और चाहे भला ये हरगिज नहीं हो सकता है। जो कर्ज हमने ले लिए वो कर्ज तो हमको लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे। ले चलता हूं आपको चंपापुरी। चंपापुरी के बाहर चबूतरा, चबूतरे पर जूता। जो कोई आता 12 जूते मारता, फिर नगर में जाता। क्यों मारे जाते हैं वो 12 जूते? इस रहस्य को खोल रहा है उज्जैनी का सेठ लक्ष्मीधर अपने सेवक रामू के समक्ष। और आप परसों सुन रहे थे कि गोविंद सिंह आनंदपुर का राजा बन गया है। राज्य का सुंदर संचालन कर रहा है। देखा जाए तो एक हिस्सा एक तरफ पूरा हो रहा है, क्योंकि जिन बच्चों को अनाथों की तरह गड्ढे में फेंक दिया गया था और जिनको मारने का कईयों ने षड्यंत्र रचा, जिन्होंने ये साबित कर दिया जाको राखे साइया, ये साबित किया कि जिसका नसीब जिसके साथ है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। जिसकी जिंदगी महफूज है, जिसकी जिंदगी के दिन बाकी हैं, जिनको कुछ करिश्मा करना है, जिनसे कुछ कार्य होने हैं, वो कार्य पूरे हुए बिना कोई जीव इस दुनिया से जाता नहीं है। वो तो राजा बन गया, लेकिन अभी उधर देखते हैं उस बेचारी चंद्रवती का क्या हाल है। वो तो बिल्कुल छूट ही चुकी थी। और इधर बाबा लाल गिरी ने अपनी योग विद्या से सब कुछ जान लिया है कि गोविंद सिंह आनंदपुर का राजा बन गया है। सब कुछ नजर आ गया है उनको। देखना, महीने में 1-2 बार भानुमती यानी राजा चंद्रसेन की पटरानी, और 12 रानियों में सबसे बड़ा स्थान है पटरानी भानुमती का, तो महीने में 1-2 बार या 2 महीने में 1-2 बार वो चंद्रवती का हालचाल पूछने आ जाती थी। वो इसलिए ताकि उनके पाप पर पर्दा पड़ा रहे, और वहां आकर के उसकी दशा देख करके झूठी झूठी रो भी लेती थी। मतलब कमाल की बात है, मैं कभी कभी सोचता हूं आदमी झूठा भी रो लेता है, और कई तो ऐसा भी करते हैं जिनको रोना नहीं आवे ना, पता नहीं क्या फूंक लगाते हैं, क्या लगाते हैं, भगवान जाने, वो तो वही जाने, लेकिन आर्टिफिशियल भी आंसू आते हैं। दिल में कुछ और होता है और ऊपर कुछ। कमाल की बात है, वो आती थी, उसकी दशा देख करके रोती थी और कहती थी मैंने जिंदगी में कईयों की तकदीर बिगड़ते देखी, लेकिन बहन जो तेरे साथ हुआ ऐसा किसी के साथ ना करे भगवान। हमने सोचा था तेरे बच्चे को, तेरे लड़कों को या तेरी औलाद को हम अपनी औलाद समझेंगी, हम जैसी बे औलादों को आपकी औलाद से संतुष्टि मिलेगी, लेकिन विधाता ने क्या गजब ढा दिया तेरे साथ। वो उनकी बातों को सुनकर के चंद्रवती कहती थी कि बहन इसमें दुख मत मनाओ, ये सब मेरे नसीब का खेल है।
कोई, मैंने अपने मन को समझा लिया है, मैंने समझा लिया अपने मन को, दुख मत मनाया करो। जिंदगी में जो होना होता है उसे कोई टाल नहीं सकता है। उन्हीं से पूछ लिया करती थी कि स्वामी जी कैसे हैं, चंद्रवती, और कहते कहते रो भी पड़ती थी कि मेरा नसीब है, बिहार में मेरे माँ बाप नहीं है और यहां पर मेरे पति ने हमको बिसार दिया है, भुला दिया है। तब वो कहती थी, उस दिन ये सूचना दी भानुमति ने कि पति की तो पूछो ही मत, स्वामी की तो पूछो ही मत। आजकल फिर वो बाहर जाने लग गए हैं और आज उनको ठीक 10 दिन हो गए हैं, वापिस नहीं आए, फिर पता नहीं क्या गुल खिलाएंगे। 10 दिन हो गए हैं, वापिस नहीं आए हैं, घूमने गए थे, वापिस नहीं आए। और इस बार तो बहन चंद्रवती हमने निश्चय कर लिया है, इन्होंने बहुत तंग कर रखा है। अब ये जब वापिस आएंगे ना, इनके वापिस आते ही मैं विजयवाड़ा में मेरे भाई वीर सिंह राज्य करता है। मैंने ये सोचा है कि हम 12 की 12 और तुम्हें भी अपने साथ ले जाएंगी। हम जब उनके आने के बाद हम 13 की 13 विजयवाड़ा जाएंगी, तभी इनकी अकल ठिकाने आवेगी। बस इनको अकल जरूर सिखानी है। तो ये सुनकर के हंसी आ गई और चंद्रवती के मुंह से एक बात निकली कि बहन पहले जब गए थे तो मुझे लेकर के आ गए थे, अब लगता किसी चौदहवीं को लेकर के आएंगे, किसी चौदहवीं के चांद को लेकर के आएंगे। इतने में अनंगमाला जो बोलती थी ज्यादा, बोल पड़ी, ओ ले आने दो चौदहवीं को भी। बस ये बोलने वाली थी चौदहवीं को भी, तुरंत भानुमति ने उसका हाथ दबा दिया। मिल मिला करके चले गए। रास्ते में भानुमति ने कहा, बेवकूफ, जरा सोच समझ के बोलना कर। तू यही कहना चाहती थी ना कि चौधरी को ले आने दो, वो हमारा क्या बिगाड़ लेगी, जैसे इसको खुड्डे सिर लगा दिया उसको भी लगा देंगे। यही ने कहा, पर लेकिन हर जगह सोच समझ के बोला कर, क्योंकि चंद्रवती को हमारे कृत्य पर कोई शक नहीं है, छुपी हुई है जरा। ने कहा, हाँ बहन, जब तूने हाथ दबाया ना तुरंत समझ गई थी कुछ गड़बड़ बोलने जा रही हूं, अच्छा हुआ तूने बचा लिया। पर लेकिन एक बात बता बहन, तू चंद्रवती को अपने साथ विजयवाड़ा ले जाएगी? पागल है, ये सब कहने की बातें होती हैं। अगर उसको हम विजयवाड़ा ले जाएंगी तो यहाँ कौवा कौन उड़ाएगा, काग कौन उड़ाएगा? ये देखिए मजाक की बातें, ये देखिए किस तरह हम किस किस टोन में, किस किस लहजे में कैसी कैसी बातें करते हैं। आने तो दो उनको। अब इधर तो बात खत्म हुई और उधर राजा चंद्रसेन एक दिन घूमने निकला। रात हो गई थी, पेड़ के नीचे सोया। दूसरे दिन वो वापिस नहीं आया। उसने सोचा कि और आगे जाता हूं। वो चल पड़ा, चल पड़ा, चल पड़ा। बोलिए आदिनाथ भगवान की, शासनपति भगवान महावीर स्वामी की,
श्रमण संघे उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज, आचार्य सम्राट ध्यान योगी श्री शिव मुनि जी महाराज की, जैन धर्मोपदेष्टा गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज की, परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, संघ रत्न उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की। हमारे दोनों प्रिय मुनिराज, एवं उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप सभी का श्री कुप्त भिक्षु दरबार में हार्दिक स्वागत करता हूँ। भक्ति धारा का अमर काव्य कलयुग का कल्प वृक्ष, वर्तमान का चिंतामणि रत्न, आचार्य मानतुंग द्वारा रचित श्री भक्ताम्र स्तोत्र के 6ठे श्लोक पर थोड़ी सी चर्चा और करें। उससे पहले भावपूर्वक हृदय के साथ आदिनाथ भगवान का स्मरण करें, अपनी जिह्वा को, अपनी मनमानस को पवित्र करें। आदिनाथ भगवान दो मुझको सहारा, भंवर में है नैया, दिखा दो किनारा। आदिनाथ भगवान दो मुझको सहारा, भंवर में है नैया, दिखा दो किनारा। दुनिया का देखा जो मैंने नजारा, यही जाना मैंने तेरे सिवा ना हमारा। दुनिया का देखा जो मैंने नजारा, यही जाना मैंने तेरे सिवा ना हमारा। किसको कहूँ मैं जो देगा सहारा, भंवर में है नैया, दिखा दो किनारा। किसको कहूँ मैं जो देगा सहारा, भंवर में है नैया, दिखा दो किनारा। आदिनाथ भगवान दो मुझको सहारा, भंवर में है नैया, दिखा दो किनारा। तेरी महिमा को देवों ने गाया, मेरी हैसियत क्या है समझ नहीं पाया। तेरी महिमा को देवों ने गाया, मेरी हैसियत क्या है समझ नहीं पाया। इतना ही जाना मैंने कि मैं सेवक तुम्हारा, भंवर में है नैया, दिखा दो किनारा। इतना ही जाना मैंने
सेवक तुम्हारा, भंवर में है नैया दिखा दो किनारा। आदिनाथ भगवन दो मुझको सहारा, भंवर में है नैया दिखा दो किनारा। श्लोक का उच्चारण एक बार फिर करें, सुने। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरे कुरुते बलान्माम्। यत् कोकिलः किल्मधौ मधुरं विरौति, तच्चाम्रचारु कलिका निकरेक हेतु। तच्चाम्रचारु कलिका निकरेक हेतु। हे परमात्मा, हे मेरे भगवान, हे मेरे हृदयेश्वर, जैसे बसंत ऋतु में आम की मंजरी का निमित्त पाकर कोयल मीठे स्वरों में कूकती है, बोलती है, उसी प्रकार मैं भी आपके सद्गुणों की, महिमा की आम्र मंजरी चखने के बाद आपकी स्तुति करने के लिए उतावला हुआ हूं, वाचाल हुआ हूं। अन्यथा नहीं तो मैं अल्प ज्ञानी हूं। आप जैसे सर्वज्ञ के आगे मैं कहीं भी नहीं टिकता हूं। ज्ञानियों में या जो ज्ञानी है वो मेरा उपहास भी उड़ा सकते हैं, मजाक भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे उनके मजाक की कोई परवाह नहीं है। इसके गहरे अर्थ में चलते हैं थोड़ा सा और। कल आप लोगों ने सुना था इसको, आज फिर सुना रहे हैं। निमित्तों का हमारे जीवन पर बड़ा जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। निमित्त यानी कोई माध्यम, निमित्त जिस माध्यम से कुछ घटित होता है, जिस माध्यम से कुछ प्रकट होता है, जिस माध्यम से कुछ उद्भव होता है। जैसे तपस्या के माध्यम से कष्टों को संभाव से सहन करने के माध्यम से कर्मों की निर्जरा हो जाती है, एक सामान्य आत्मा सर्वज्ञ बन जाती है। जब साधना पराकाष्ठा पर पहुंचती है, साधना के माध्यम से कोई आत्मा साधक बन जाती है। ये निमित्त है, ये कारण है। जैसे आम्र मंजरी का निमित्त पाकर कोयल
बोलने लग जाती है, कोयल कूकने लगती है। निमित्तों का बड़ा जबरदस्त प्रभाव है। और शास्त्रकार तो ये कहते हैं, निमित्त के अभाव में उपादान पंगु होता है। उपादान, कोई भी सामग्री, कोई भी चीज अधूरी रहती है। आप कहोगे कैसे? जैसे स्याही के बिना पेन, पेन चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसमें स्याही नहीं है तो पेन चलने वाला, क्योंकि स्याही ही उस पेन को गतिमान करती है। स्याही ही एक कलम को लेखनी बनाती है। अगर स्याही नहीं है तो कितनी सोने की भी कलम क्यों ना हो, व्यर्थ है। दूसरा और लीजिए, ड्राइवर के बिना गाड़ी, गाड़ी किसके निमित्त चलती है? अब गाड़ी का इंजन भी अच्छा हो पर लेकिन चलाने वाला ना हो, गाड़ीवान ना हो, ड्राइवर ना हो, तो वो गाड़ी खड़ी हुई रहेगी। अब तो कहने लग गए कि अब तो ऐसे ऐसे वायुयान बन गए हैं कि बिना ड्राइवर के भी चलते हैं, लेकिन उसका ड्राइवर कहीं ना कहीं तो, चाहे हम उसे रिमोट से चलाएं, पर लेकिन कहीं ना कहीं उसका ड्राइवर तो मौजूद रहता है। इसी प्रकार पानी के बिना मछली व्यर्थ है, उसके जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। पानी का निमित्त पाकर ही वो जीती है, और मछली ही क्यों, इसको ये भी कह सकता हूं कि पानी के बिना प्यास व्यर्थ है, क्योंकि प्यास किससे मिटेगी? पानी के निमित्त से मिटेगी, पानी के माध्यम से मिटेगी। भूख भोजन के निमित्त मिटता है, भूख का शमन, भूख शांत भोजन के निमित्त होती है, भोजन के माध्यम से होती है। और रोग अगर कोई मिटता है तो किसके निमित्त? दवाई, दवाई के निमित्त रोग मिटता है, औषधि के निमित्त रोग मिटता है। तो ये सब निमित्त है। और आपको देखिए कितना गजब का निमित्त मिला है। आपको मनुष्य भाव मिला है। क्या मिला? मनुष्य भाव मिला है, और ऊपर से उत्तम कुल मिला है। उत्तम कुल मिलने के बाद ऊपर से आपको संत समागम मिला है। संत समागम के बाद प्रवचन श्रवण करने का शुभ अवसर मिला है। और इससे और जोड़ूं आपको, वर्षा योग का, यानी चातुर्मास का, चौमासे का, इस वर्षा योग को हम आत्मार्थियों के लिए, मोक्षार्थियों के लिए, पिपासुओं के लिए बसंत है। ये वर्षा योग का बसंत मिला है आपको। और प्रवचन के माध्यम से ज्ञान की मंजरी खाने का शुभ अवसर मिला है। ज्ञान मंजरी, जो नई नई बातें सीखने को, समझने को, सुनने को मिलती हैं, ये भी एक ज्ञान की मंजरी है। ज्ञान मंजरी का सुंदर संयोग मिला है। और उसके इन सब निमित्तों के मिल जाने के बावजूद, या इन सब निमित्तों को पाकर के हमारी हृदय की, श्रद्धा की कोयल को कूकना ही चाहिए।
कूकना ही चाहिए। अगर इतने सब निमित्त मिल जाने के बावजूद भी अगर हमारी श्रद्धा की कोयल नहीं कूकती है तो फिर ईमानदारी से ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि शायद हम कोयल, बोलो, शायद हम कोयल नहीं है, शायद हम कौवे हैं। अगर श्रद्धा की कोयल नहीं कूकती, इतने सब निमित्त मिलने के बावजूद भी, इतने सब निमित्त मिलने के बावजूद भी कोई परिवर्तन नहीं, कोई आनंद की अनुभूति नहीं, कोई एहसास नहीं, तो फिर ये जरूर मान लेना चाहिए जो लोक भाषा बोलते हैं कि फिर हम चिकने घड़े हैं भाई, फिर तू महाराज कितना भी बोल सब फिसल रहा है, फिसल रहा है, जैसे पत्थर पर फिसलता है, जैसे चिकने घड़े पर फिसलता है, कोई असर नहीं होता। मिट्टी के घड़े पर जो मिट्टी का घड़ा सूखा हो और पानी को ऑब्जर्व करने की ताकत हो तो उसके ऊपर एक बूंद पड़ती है तो उसी को वो अपने में समा लेता है, और चिकने घड़े पर पानी बूंद गिरते ही फिसल जाती है। तो अगर कोयल नहीं कूकी, श्रद्धा की कोयल नहीं गूंजी, तो फिर ये अवश्य स्वीकार करना चाहिए कि वो घड़ी कब आएगी जब श्रद्धा की कोयल गूंजेगी, क्योंकि निमित्तों का बड़ा जबरदस्त प्रभाव है। आपने देखा नाग और नागिन को पार्श्व कुमार का, यानी भगवान पार्श्वनाथ जब गृहस्थ में थे तो पार्श्व कुमार का निमित्त मिला, नमोकार मंत्र का सुनना हुआ, उन्हीं की भाषा में महामंत्र नवकार सुनाया, जिसका यह प्रभाव हुआ कि वो नाग और नागिन का जोड़ा मर करके क्या बने, पद्मावती और धर्मेंद्र बने। किसका निमित्त पाकर? महामंत्र नवकार का और भगवान पार्श्वनाथ का, क्योंकि वो निमित्त भगवान पार्श्व कुमार से मिला है, भगवान पार्श्वनाथ के निमित्त से मिला है, क्योंकि तीन ज्ञान के धारी थे उस वक्त, क्योंकि गृहस्थ में थे, अवधि ज्ञान था, तो उनको पता था कि इनकी भाषा ये है। उस भाषा में वो जब बोले, क्योंकि ये तीर्थंकरों की वाणी की एक खूबी होती है, एक खासियत होती है, जब भी वो बोलते हैं तो सबको अपनी अपनी भाषा में वो सब बातें समझ में आने लगती है। ये वचनातिशय होता है उनका, ये वाणी का चमत्कार होता है उनका। चंड कौशिक को भगवान महावीर का निमित्त मिला, उसके जीवन का कल्याण हुआ, जीवन परिवर्तन हुआ, नाग योनि से मुक्त हुआ, देव योनि में पहुंचे वो। तो आप ये समझिए और आगे चल करके जीवन का कल्याण करेंगे। तो कहने का भाव ये है कि निमित्तों का जरा जबरदस्त प्रभाव होता है। कोई आदमी किसी भी संत के निमित्त से बदल जाता है, किसी भी संत की प्रेरणा से धर्म के रास्ते पर चल जाता है, तो कोई ना कोई निमित्त मिलता है। निमित्त के माध्यम से कभी कभी घटनाएं आदमी को बदल देती हैं, कभी कभी ऐसे माहौल बन जाता है कि आदमी का दिल दिमाग चेंज हो जाता है। तो निमित्तों का जबरदस्त प्रभाव होता है। तो इसी श्लोक को और डिफाइन करने के लिए और इसका एहसास कराने के लिए मैं एक और अनुभवी संत की वाणी की ओर ले जा रहा हूं आपको। बड़ा अच्छा अनुभव अपनी वाणी के माध्यम से पिरोया। बिहार के एक संत हुए हैं बड़े प्रसिद्ध, दादू। तो दादू की एक वाणी है, दो पंक्तियां हैं। राम नाम निज औषधि, राम नाम निज औषधि, कटे कोटि विकार।
विषम व्याधि ये उबरई, काया कंचन सार। कितना अनुभव उड़ेला है। राम नाम निज औषधि, कि जो ये राम नाम है यही तुम्हारी अपनी औषधि है, निज औषधि। राम नाम निज औषधि, निज यानी अपनी, खुद की, यानी किसी से लेने की जरूरत नहीं है। और इस औषधि का निर्माण अंदर ही हुआ है। जो राम है अंदर तुम्हारे, कौन सा राम? ये आत्मा। नहीं तो पुराने लोग जो गुजर जाते थे तो उसको क्या कहते थे? इसका राम निकल गया, इसका राम निकल गया, यानी इसकी आत्मा निकल गई। जो राम नाम निज औषधि, जो आपका अंतर में आत्मा राम है, अंदर में जो आपकी आत्मा है जिसमें परमात्मा बसा है, जिस बीज में वृक्ष बसा है, ये आत्मा सबसे बड़ी औषधि है। राम नाम निज औषधि, ये तेरी खुद की दवा है। तू कहां ढूंढ रहा है इसको? तू कहां भटक रहा है? तो आखिर तुझे यही मिलेगी। कस्तूरी कुंडल बसे, जो कस्तूरी मृग होता है उसकी बड़ी परेशानी है कि नाभि में ही कस्तूरी बसी हुई है और उसकी सुगंध में वो पागल हो जाता है। वो इधर उधर भटकता है कि ये सुगंध कहां से आ रही है, ये सुगंध कहां से आ रही है, भटकता रहता है, जबकि वो सुगंध उसकी नाभि से ही निखर रही है। राम नाम निज औषधि, ये राम का जो नाम है ये अपनी औषधि है। और इसका क्या प्रभाव है? कटे कोटि विकार। कमाल की बात है, कटे कोटि विकार। औषधि एक, और इस अकेली औषधि में करोड़ों बीमारियों को खत्म करने की ताकत है इसके अंदर। कटे कोटि, कोटि यानी करोड़ों, कटे यानी खत्म, विकार। जितने भी विकार हैं हमारे मानसिक, कुछ विकार हमारे शारीरिक होते हैं और कुछ विकार हमारे मानसिक होते हैं। मन के विकार जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अध्याख्यान, प्राणातिपात, वृषावाद, दत्तादान, मैथुन, परिग्रह, ये जितने भी 18 पाप हैं ये सब विकार हैं हमारे मन के। कटे कोटि विकार। अगली पंक्ति में क्या गजब किया है। विषम व्याधि ये उबरई, काया कंचन सार। वही बात महावीर बोल रहे हैं, वही बात दादू भी बोल रहे हैं। विषम व्याधि ये उबरई। देखिए, विषम यानी विषमता, विषमता यानी अनबैलेंस्ड। जहां बैलेंस होता है उसको सम कहते हैं, बैलेंस यानी संतुलन।